आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष? देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं सियासत में आज हम बात करेंगे सपा के सियासी दांव और MNS की दादागिरी पर सबसे पहले अब तक की सुर्खियां। आतंकवादी लियाकत की अब पहचान करेगी NIA। गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपा जांच का जिम्मा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की थी जांच की मांग। इंडिया बुल्स के दफ्तर पर तोड़फोड़ और हंगामा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। MNS के 2 कार्यकर्ता भी हिरासत में। मुलायम के बाद अब रामगोपाल यादव ने भी पढ़े आडवाणी की शान में कसीदे। आडवाणी को बताया देश का सबसे बेहतर नेता। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के बयानों से गहराई सियासत। यूपीए से अलग होने के बाद DMK कार्यकारिणी की पहली बैठक में दिखी फूट। मीटिंग में M आलगिरी ने नहीं की शिरकत। और हिट एंड रन में सलमान खान को राहत। अब 8 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। सलमान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप। समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और NDA को लेकर रोज आ रखे नए नए बयानों से राजनीतिक हलकों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने निकट भविष्य में केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार बनने की संभावनाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि देश में गठबंधन की राजनीति आगे भी जारी रहेगी। यूपीए सरकार की सहयोगी समाजवादी पार्टी आजकल बीजेपी की तारीफ में खूब कसीदे पड़ रही है। पहले एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की जमकर तारीफ की। इसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने भी मुलायम सिंह का पक्ष लेते हुए कहा कि आडवाणी देश के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में रोज नए नए घोटाले हो रहे हैं, इससे अच्छा तो NDA की ही सरकार थी। लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ के संदर्भ में की है, ये तो आप लोग देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा होगा, और लाल कृष्ण आडवाणी देश के बड़े नेता हैं, ये कहना कोई तारीफ तो है नहीं। और ये कौन डिनाई कर सकता है कि देश के बड़े नेता नहीं? इससे बेहतर थी ही सरकार। तो एवरीबॉडी नोज इट, इसमें रोजाना एक घोटाला आ रहा। इससे पहले मुलायम सिंह ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी देश के सबसे बड़े नेता हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसके साथ ही बीजेपी को सच्चाई वाली पार्टी भी बताया था। मुझे एक बड़े नेता ने कहा है कि भ्रष्टाचार आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, आज तक नाम लेने के ठीक भी नहीं है, लेकिन कहने में नाम सबसे बड़े नेता आडवाणी साहब। मुलायम सिंह के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी के नेताओं ने भी मुलायम सिंह की जमकर तारीफ की। कलराज मिश्र ने मुलायम सिंह की बढ़ाई करते हुए कहा कि वो एक ईमानदार नेता हैं। वहीं कीर्ति आजाद ने भी मुलायम सिंह यादव के इस रुख का स्वागत किया है।
अब मुलायम सिंह ये बात सही है कि राजनीतिक दृष्टि से बड़े ही दूर देखने वाले हैं और इसलिए यह वाक्य बोलने के पीछे की उनकी मनोभावना क्या रही है इसके बारे में जरूर विश्लेषण करना चाहिए और भविष्य में क्या स्थिति बनती है, क्या राजनीतिक स्वरूप बनता है, यह तो भविष्य के गर्व है, वही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी और खास करके अडवाणी जी जैसे सीनियर आदमी या फिर अटल बिहारी जी जिन्होंने महज 1 साल के बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी और उसके नेताओं की प्रशंसा कई सवाल खड़े कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह आडवाणी की तारीफ कर कांग्रेस को डरा रहे हैं या फिर 2014 चुनाव में मजबूत स्थिति में दिख रही बीजेपी में फिर से सटने की कोशिश की जा रही है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तरह से तारीफ करना आखिरकार क्या है? क्या ये सपा का सियासी दांव है या फिर कुछ और? ये कैसे मुमकिन है कि हमेशा बीजेपी को, एनडीए के गठबंधन को सांप्रदायिक ताकत कहने वाले मुलायम सिंह अब अचानक से उनकी तारीफ करने लगे हैं, वो भी एक ऐसे नेता की जो पूरी तरह से बीजेपी के डायहार्ड नेता हैं। आडवाणी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आडवाणी की तारीफ में बड़े कसीदे पड़े और समझना वाकई मुश्किल है कि अचानक से मुलायम सिंह यादव को ऐसी क्या सूझी कि वो आडवाणी जी की तारीफ करने लग गए। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उदय जी कार्यक्रम में। उदय जी, क्या लगता है आपको, बेनी बाबू जो है इस वक्त अगेंस्ट बोल रहे हैं सपा के, कांग्रेस उस पर कोई इनिशिएटिव ले नहीं रही है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही, क्या इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है कि अचानक से वो बीजेपी का गुणगान करने लगे या कुछ और सियासी दांवपेच इसके पीछे नजर आ रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से जब एक बड़ा नेता और खास करके जब जिसको बहुत ज्यादा सियासी अनुभव है, वो जब कोई बात करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति जरूर होती है। अब जैसे पहली रणनीति मैं यही बता रहा हूं, आप देखिए कि मुलायम सिंह ने और रामगोपाल यादव ने आडवाणी जी की तारीफ की और ठीक उनकी तारीफ के तुरंत बाद जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी बिल्कुल झड़ी लग गई और वो भी मुलायम सिंह की तारीफ करने लगे। तो मुलायम सिंह की तारीफ अगर कलराज जी कर रहे हैं, मुलायम सिंह की तारीफ अगर कीर्ति आजाद साहब कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में और भी लोगों द्वारा मुलायम सिंह की तारीफ की जाएगी। इसमें मुलायम सिंह, मुझे लगता है कि दो वजह हैं उनके कहने के लिए। एक तो जो मोदी फोबिया है जिससे कि ग्रसित है पूरा देश का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, वो मोदी फोबिया से ग्रसित है, मुलायम सिंह भी ग्रसित हैं और मुलायम सिंह को ऐसा लग रहा है कि अगर मोदी आ गए और मोदी चुनाव के लिए उन्होंने कमर कस लिया तो ये बिल्कुल बाईपोलर चुनाव हो जाएगा और उसमें मुलायम सिंह या और किसी के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचेगा। एक तो ये वजह हो सकती है जी। दूसरी वजह ये हो सकती है जो कि सीधे सीधे जिसकी ओर आपने इशारा किया कि कांग्रेस को वो कहीं धमकी भी देना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुने और आप अगर सीधे सीधे नहीं चले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे सकता हूं। और समर्थन देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ शामिल हो जाएं, समर्थन देने का ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टी को एमलगमेट कर लें उसमें। समर्थन बाहर से भी रह के दिया जा सकता है, जैसे अभी मुलायम सिंह यादव ने बाहर से समर्थन दिया हुआ है यूपीए सरकार को। तो समर्थन देने के कई तरीके होते हैं और समर्थन की आवश्यकता तभी होती है जब हाउस का डिवीजन हो रहा हो। हाउस के डिवीजन के समय समर्थन एब्सटेन करके भी दिया जाता, वॉकआउट करके भी दिया जाता, तमाम तरीके की उसमें सियासी रणनीतियां बनती हैं। लेकिन अभी मुलायम सिंह, आप एक बात को समझिए कि मुलायम सिंह यादव की भी बहुत ज्यादा इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। प्रधानमंत्री बनने के लिए समाजवादी पार्टी या तीसरे मोर्चे को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि रामगोपाल भी कह रहे हैं और बाकी समाजवादी की पार्टी भी कह रहे हैं कि इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वैसी स्थिति आती है, फर्ज कीजिए कि तीसरे मोर्चे के पास 75-80 अगर सीटें आ जाती हैं और उस स्थिति में मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं तो जो एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, उससे समर्थन की अपेक्षा शायद रखते होंगे मुलायम सिंह
और इसी वजह से ये एक दूसरे की प्रशंसा का राग अलाप। बिल्कुल उदय जी, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि सपा का अपना दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप कहते हैं कि वो सेक्युलर फोर्सेस जो हैं हम उनके साथ रहेंगे, हम उनके साथ कतई नहीं होना चाहते जो सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं। आप बीजेपी को उसमें मानते भी हैं, आप हजार बार सदन में ये बात कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं देंगे और उन्हें रोकने के लिए हमें जो चाहे करना पड़े। अब जब आपकी सेक्युलर फोर्सेस से बिगड़ने लगी, जब उन्होंने आपको ही टारगेट करना शुरू कर दिया, जब वो सीबीआई का डर दिखाते हैं आपको, जब उन्हीं का एक मिनिस्टर आपके खिलाफ उल जुलूल कहता है और सदन में कहता है, सबसे बड़ी बात तो यह अपने स्टेटमेंट को दोहराता है लेकिन वो कुछ करते नहीं, तब अब आपको लग रहा है कि नहीं, जो कम्युनल पार्टीज हैं जिनको आप सोकॉल्ड सांप्रदायिक बता रहे हैं उनके साथ जाने में भी कोई परसोपेश नहीं है, आपको कोई उस पर आप विचार विमर्श नहीं करना चाहते। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, डबल कैरेक्टर है आपका। नहीं, ये जब हम लोग इसको देखते हैं तो कहेंगे डबल स्टैंडर्ड, लेकिन राजनीति में कोई खांटी नहीं होता, इस बात पर ध्यान देना चाहिए जी। राजनीति जो है वो साधु संतों का व्यापार नहीं है, वो साधु संतों की आस्था वाली बात नहीं है। राजनीति जो क्षणिक घटित होती है उसी के आधार पर राजनीति के निर्णय लिए जाते हैं। हो सकता है कि आज तक जिससे बिगाड़ हो उससे कल को दोस्ती हो जाएगी, और इसी वजह से राजनीति के बारे में एक बहुत चर्चित कहावत है कि नोबडी इज परमानेंट एलाय एंड नोबडी इज परमानेंट एनिमी। और मुलायम सिंह यादव की भी जो बातें हैं उससे यही लगता है कि हाँ, नोबडी इज परमानेंट एलाय। कल बेनी प्रसाद वर्मा उनके एलाई थे, कल बेनी प्रसाद वर्मा उनकी पार्टी के आदमी थे, आज उनके दुश्मन है। बेनी प्रसाद के भी दुश्मन है और वो भी बेनी प्रसाद को दुश्मन मानते हैं। तो सवाल ये है कि राजनीति घटित होने वाली तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के बाद डिसीजन लिया जाता है। मायावती की मुझे घटना याद है। मायावती हमेशा एक बात कहती थी कि इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करूंगी मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से, और उसके लिए वो उदाहरण देती थी कि एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। ये कहां गया सांपनाथ? आज मायावती के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही है, यूपीए की सरकार चल रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। कल को ममता बनर्जी यूपीए से झगड़ा करके और यूपीए को बुरा भला कह के बाहर गई, आज सटने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं जो कि राजनीति में कभी एक आप परमानेंट पोजीशन से नहीं करते। जी उदय जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। रामाश्री कुशवाहा साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, महासचिव हैं, सपा पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुशवाहा जी, क्या कहेंगे आप, अचानक से कैसे मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव जो है उनको तारीफ करने की सूझ गई? क्यों इतना ज्यादा अचानक से आपको आडवाणी जी अच्छे लगने लगे? क्यों इतनी बीजेपी की तारीफ होने लगी, एनडीए सरकार की तारीफ होने लगी? ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है आपका? देखिए, कोई राजनीतिक मकसद बिल्कुल नहीं है। आडवाणी जी आप भी जानते हैं बहुत वरिष्ठ लीडर हैं जी जी, और भारतीय जनता पार्टी के हैं या किससे हैं उससे ताल्लुक नहीं है जी। माननीय नेताजी ने आडवाणी जी की व्यक्तिगत तारीफ किया। अच्छे इंसान हैं, बड़े नेता हैं, और कभी भी किसी बड़े नेता का तारीफ कर देने का ये मतलब नहीं होता कि समाजवादी सरकार या समाजवादी नेता ऐसी पार्टी से कोई संबंधित रखते हैं। भाजपा से हमारा कोई संबंध नहीं है। आडवाणी जी की तारीफ माननीय नेताजी ने किया है, अच्छी बात है। बड़े दिल के इंसान है माननीय नेताजी, और जो अच्छा लगता है इंसान उसकी तारीफ करते हैं। आपने देखा कांग्रेस से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी पार्टी अलग है, कांग्रेस अलग है, लेकिन कांग्रेस के नहीं कुशवाहा जी ये क्यों कह रहे हैं आप कि कांग्रेस से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? आपका तो बड़ा गहरा रिश्ता है, आपके बलबूते तो सरकार अभी संभली सी नजर आ रही है, हट जाएंगे आप तो बहुत कुछ डामाडोल हो सकता है। देखिए एक बात बताएं, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो सेंटर में चल रही है, समाजवादी ने न सरकार बनाया था और न हम कोई गिराने जा रहे हैं। डामाडोल तो तब होगी जब कोई उनकी संख्या कम होगी, वो उनका आउटलुक है। मामला केवल आडवाणी जी का ये है, माननीय नेताजी ने व्यक्तिगत रूप से तारीफ किया है। मैं आपसे भी सवाल करता हूं कि क्या आडवाणी जी बड़े नेता नहीं है? नहीं, बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, इसलिए माननीय नेताजी ने यही बात कहा है कि बहुत संजीदा और अच्छे नेता है। नहीं, अगर वो सिर्फ आडवाणी जी की तारीफ करते बहुत अच्छा लगता, फिर उसके बाद रामगोपाल यादव साहब ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वर्तमान सरकार तो घोटालों की सरकार है, असल अच्छा शासन तो इसमें एनडीए का था। तो ये जो इस टाइम पे एप्रिसिएशन आप लोग दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रति, थोड़ा सा झुकाव ही नहीं मैं इसे कह सकती, इसके तो बहुत सारे राजनीतिक एस्पेक्ट, अलग अलग डायनेमिक्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं 2014 के लिए तो तैयारी नहीं है कि हम इधर भी नहीं है, हम उधर भी नहीं है, यानी दोनों रास्ते हम खुले रखेंगे, यहां भी जा सकते हैं और यहां भी जा सकते हैं। रामगोपाल जी ने जो बात कही है, एनडीए को कहा है कि एनडीए इज बेटर देन यूपीए। उन्होंने एनडीए की तारीफ नहीं कहा, ये कहा कि बेटर है, उससे वो बेटर है।
यूपीए से तो अच्छा एनडीए काम कर रहा था, तो बेटर कह देने से तारीफ तो होती है, लेकिन अच्छा है ये बात अच्छी बात नहीं है। जैसे भाजपा का गठबंधन है वैसे ही कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों वैसे ही गड़बड़ है, कोई अच्छा काम कर नहीं रहे हैं और भारतवर्ष इन दोनों को नहीं चाहता है। यानी फिलहाल जो स्टेटमेंट रामगोपाल यादव जी और मुलायम सिंह जी दे रहे हैं उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं कि भविष्य में आपकी नजदीकी बीजेपी की तरफ बढ़ सकती है या एनडीए की तरफ बढ़ सकती है। देखिए, भविष्य तो किसी को नहीं कोई कह सकता है, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्तिगत रूप से माननीय नेताजी ने आडवाणी जी की तारीफ किया है और आडवाणी जी वरिष्ठ नेता हैं। बस इतना ही समझना चाहिए, किसी की तारीफ कर देने से ये नहीं समझना चाहिए किसी पार्टी विशेष से लगाव हो रहा है या भविष्य में हम कोई सरकार उनके साथ बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी। तो बड़ा मसला है और बड़े नेता के मुलायम सिंह यादव, अगर वो तारीफ करें तो उसे तारीफ की तरह लें, ऐसा फिलहाल समाजवादी जरूर कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, संकेत किस ओर है, क्या मसला है, ये देश की जनता और लोग बखूबी समझ रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। सपा का सियासी दाव, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आखिर चर्चा की जरूरत पड़ी क्यों। दरअसल कुछ दिन पहले जिस तरह से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तारीफ की आडवाणी जी की और उसके बाद रामगोपाल यादव
कुछ और कहते हुए नजर आए। उन्होंने कंपैरिजन कर दिया वर्तमान सरकार और एनडीए सरकार में। कंपैरिजन भी ऐसा कि उन्होंने ये कह दिया खुलेआम कि एनडीए की सरकार कई गुना बेहतर थी यूपीए सरकार से। यह अलग बात है कि इस वक्त वो खुद यूपीए सरकार के साथ है, लेकिन उसके बावजूद इस बात का कहना कुछ और ही मायने निकालता है। आपको भी सुनवाते हैं वो स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था। एक बड़े नेता ने कहा है कि भ्रष्टाचार आपके हम बहुत ज्यादा है। आज तक नाम लेने के ठीक भी नहीं है, लेकिन कहने में नाम सबसे बड़े नेता आडवाणी साहब। लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ के संदर्भ में की है, ये तो आप लोग देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा होगा, और लाल कृष्ण आडवाणी देश के बड़े नेता हैं, ये कहना कोई तारीफ तो है नहीं। और ये कौन डिनाई कर सकता है कि देश के बड़े नेता नहीं? इससे बेहतर थी ही सरकार, तो एवरीबडी नोज है। इसमें रोजाना एक घोटाला। और लगातार इस चर्चा के दौरान हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर उदय सिन्हा जी बने हुए हैं। हमने इस बीच रामाश्री कुशवाहा जी से भी बातचीत की, जो कि सपा महासचिव है। उदय जी, वो कह रहे हैं कि ये महज एक तारीफ करना था। आडवाणी जी हैं इस काबिल, तो कर दी उन्होंने तारीफ, और ये भी कह दिया कि बहुत खुले दिल के हैं मुलायम सिंह यादव। उनके दिल में जो होता है वो जस का तस सामने रख देते हैं। ऐसा तो लगता नहीं कि राजनीति में इतना भी खुला दिल कहीं कुछ नजर आता हो। ऊपर से रामगोपाल यादव की स्टेटमेंट को भी वो कह रहे हैं कि तारीफ नहीं की, उन्होंने सिर्फ सच कहने की कोशिश की कि वर्तमान सरकार से अच्छी थी एनडीए सरकार। वर्तमान राजनीति में हम कहीं किसी से जुड़ने नहीं जा रहे, हम जिस सरकार के साथ हैं उसी के साथ रहेंगे। क्या फिर ये संकेत है? ये कहना, ये तारीफ करना, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ देना, क्या मतलब है इसका? नहीं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अगर मुलायम सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, मुलायम सिंह बड़े नेता हैं, और आडवाणी जी बड़े नेता हैं, और आडवाणी जी तारीफ करने के काबिल हैं, तो ये 6 महीना पहले भी तारीफ करने के काबिल थे। और मुलायम सिंह यादव 6 महीना पहले भी, और रामगोपाल यादव 6 महीना पहले भी आडवाणी जी की तारीफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो राजनीति में जो सबसे बड़ी जो चीज है, मुझे लगता है कि एक तो है संकेत और दूसरा है टाइमिंग। ये क्यों टाइमिंग उन्होंने चुना, और इस टाइमिंग पर क्यों वो आडवाणी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार यूपीए की सरकार से बेहतर थी, वो क्यों जनता में ये मैसेज दे रहे हैं कि ये सरकार जो है वो ठीक नहीं है, ये सरकार घोटालों की सरकार है, और ये सरकार इस सरकार से बहुत अच्छी सरकार थी जो एनडीए की सरकार थी। यानी कि सहयोगी पार्टी होते हुए भी बाहर से समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो उनके यूपीए के पेड़ में मट्ठा भी डाल रहे हैं। यूपीए की जड़ में मट्ठा डालने का मतलब यह है कि यूपीए की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि तुमसे बड़ी लाइन एनडीए की लाइन है, और एनडीए जो है वो ज्यादा अच्छा शासन दे रहा था, और एनडीए ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन है। एनडीए की जो पार्टियां हैं वो ज्यादा बढ़िया गठबंधन सरकार है। तो ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग, ये ऐसा टाइमिंग है जब बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह में तू मैं हुई, जब बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल ये अपना घोड़ा खोल दिया कि उनको बर्खास्त किया जाए। उसके बाद जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो फिर वो मान भी जाते हैं कि अच्छा, हम सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा पर जो हमारे विचार हैं वो बने रहेंगे। सवाल इस बात का है। उदय जी, एक और मेरा सवाल है आपसे, मैं चाहूंगी आप इस पर भी जो तस्वीर है थोड़ी साफ करें। बीजेपी नेताओं ने एकदम से जैसे ही मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव ये लाइनें कहने लगे, उन्होंने इसका खुले दिल से स्वागत किया, चाहे वो कलराज मिश्र जी हो, चाहे वो कीर्ति आजाद हो। और जैसा आपने कहा, संभावना है कि कुछ और भी नेता इसकी तारीफ करेंगे या अप्रिसिएशन करेंगे। पिछले कुछ समय में एनडीए का जो अपना पूरा ग्रुप है, अलायंस जो है, वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, सुकड़ा है, कई पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या वो अब ऐसे किसी साथी की तलाश में है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, ताकि वो जनाधार, वो पकड़ एक बार फिर से मजबूत की जाए, खुद का विस्तार किया जाए? और ऐसे में वो भी मौका देख रहे हैं कि अगर बसपा या सपा में से कोई भी हमारी तरफ आता है तो हमें भी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये असल में एक आदत हमारी ये होती है, आप अगर मेरी प्रशंसा करें तो हम शर्माते शर्माते भी आपकी थोड़ी बहुत प्रशंसा कर देना चाहेंगे, करेंगे। यानी वो जैसे ये है, यू पैट माई बैक, आई विल पैट योर बैक। मतलब आप हमारी पीठ थपथपाएं, मैं भी आपकी पीठ थपथपाऊंगा। एक तो ये भावना से है जो कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मुलायम सिंह और उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हमें वोट बैंक का चरित्र समझना चाहिए, वोट बैंक का क्लास कैरेक्टर समझना चाहिए। अगर मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समर्थन करते हैं, तो उनकी जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है, जहां की जो पिछड़े वर्ग की जो राजनीति करते हैं, अति पिछड़े की राजनीति करते हैं, यादवों की राजनीति करते हैं, और साथ में मुसलमानों को एलाइज के तौर पर जोड़ते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुलायम सिंह यादव ने अगर हाथ बढ़ाया,
तो मुसलमान उनसे हमेशा के लिए छिटक जाएगा। एक बार वो गर्म दूध पी चुके हैं। कल्याण सिंह को साथ रखने के बाद सारे मुसलमान समाजवादी पार्टी से कट गए और वो उस पर तमाम किस्म की सफाई देने के बाद अब ये मुसलमानों का साथ उनको मिला है। मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव कभी इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं, कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन जो एक संभावना बनी होती है कि बाहर से रख के और हमने जैसे ये कह दिया कि हम आपको डीस्टेबलाइज नहीं करेंगे जी। लेकिन डीस्टेबलाइज नहीं करने की कोई कारण भी हम पैदा नहीं होने देंगे, ये भी एक तरीके का समर्थन है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि मुलायम सिंह अपने लिए सहमति बना रहे हैं। अगर थर्ड फ्रंट के लोग आ जाएं तो उन्हें प्रधानमंत्री मान लिया जाए। बिल्कुल, तो कई एस्पेक्ट्स हैं, कई संभावनाएं हैं और राजनीति जो है वो संभावनाओं से भरी पूरी रहती है। कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ हर बार जरूर होता है और इस बार मुलायम की इन बातों का क्या मतलब है, कैसे वो इन्हें लेते हैं, ये वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी, इस दौरान हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर वीएचएन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया है या नहीं? सर वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है और टीडीएस के रिटर्न फाइल करे क्या? सर वो मैं तो करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में ना आने दें। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो, हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो, सरकारी वजीफे तुम पाओ।